अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लिम्फेटिक सिस्टम। आई थिंक ये हमारा जो है वो थर्ड लास्ट टॉपिक होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में थोड़ा सा इसलिए भी कंफ्यूजन क्रिएटिंग है कि ये स्टार्टिंग से जो है वो इतनी डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता, और सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इस तरह के बहुत सारे सिस्टम हमने 9th-10th क्लास में डिस्कस किए हैं। इसी तरह ये भी एक सिस्टम है जिसको बहुत ही कम जो है वो डिटेल में डिस्कस किया जाता है। होप के मैं कोशिश करूँगा कि इसको जो है वो बहुत ज़्यादा इजी कर दूँ आपके लिए समझना। जो है जिस तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है और ये हम डिटेल में पढ़ते रहे हैं, अब हम इसको लिम्फेटिक सिस्टम को जो है वो अच्छे से क्लियर करेंगे, क्योंकि इसके रिलेटेड बच्चों को क्लियर नहीं होता लिम्फ क्या है, वेसल्स क्या है, कैपिलरीज क्या है, और ये सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो एक तो ये कि लिम्फेटिक सिस्टम है क्या, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, ये फंक्शन कौन सा परफॉर्म करता है, कहाँ पे मौजूद होता है, इस सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हाट इज़ एन लिम्फेटिक सिस्टम। जिन चीज़ों के साथ सिस्टम वर्ड यूज़ होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो बहुत सारे कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल कोई ना कोई निज़ाम होगा पूरा का पूरा, जो एक काम परफॉर्म कर रहा होगा, कोई ना कोई एक फंक्शन, स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो क्लियर कर रहा होगा। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है? लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम है जो कि इम्यून सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। दोनों का कह लें कि मजमूई तौर पर दोनों में फ़ंक्शन परफॉर्म करता है, दोनों के लिए फ़ंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन ये सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, इसीलिए हम इसको सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्टली वी विल डिस्कस हेयर कि हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि ये मैंने एक सिंबॉलिकल हार्ट बनाया, वैसे हार्ट की स्ट्रक्चर इस तरह की नहीं होती। अगर हम इस चीज़ को काउंट करें कि हमारे पास ये जो हार्ट की एक स्ट्रक्चर है, तो इसमें हमारे पास जब ब्लड आता है तो ब्लड को हम हमारा जो लेफ़्ट एट्रियम से वेंट्रिकल में जाता है, तो देन इसको पंप किया जाता है टूवर्ड बॉडी टिश्यू, और जब वो ऑक्सीजन वगैरह जो है वो रिलीज़ कर देता है और न्यूट्रिएंट्स वगैरह दे देता है, तो उसके बाद ये जो है ब्लड वापस आ जाता है दिल के अंदर, और दिल इसको दोबारा पंप करता है टूवर्ड लंग्स, और लंग्स से दोबारा जो है वो ये ऑक्सीजनेशन होने के बाद वापस जो है वो हार्ट तक आता है। ये हमारा एक सर्कुलेटरी सिस्टम था जिसको हमने डिस्कस किया था। ये डबल सर्कुलेशन को हमने फर्स्टली डिस्कस किया हुआ है। आज जो हम इसके रिलेटेड डिस्कस करेंगे वो ये है कि जब हार्ट जो है वो हार्ट का लेफ़्ट वेंट्रिकल जो है वो पंप करता है ब्लड को, तो वो ब्लड मूव करता हुआ जब बॉडी टिश्यू के पास आता है, बॉडी टिश्यू के पास कोई भी बॉडी टिश्यू हो सकता है, बॉडी टिश्यू के पास जैसे ही वो मूव करता हुआ आता है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर आर्ट्रियोल्स के बाद मौजूद होती हैं कैपिलरीज़। वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कैपिलरीज़। कैपिलरीज़ जो हैं ये हमारे पास पोरस होती हैं, सुराखदार होती हैं। तो जब पीछे से लेफ़्ट वेंट्रिकल पंप करता है तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन से सिस्टोलिक प्रेशर होगा, तो उसके प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पर आके पोरस स्ट्रक्चर में से, आपको भी पता है कि ये अगर मैं कैपिलरी ड्रा करूँ तो कैपिलरी अगर पोरस है हमारे पास, तो अगर मैं इसका प्रेशर, अंदर वाले फ्लूइड का प्रेशर बढ़ा देता हूँ, तो अल्टीमेटली रिज़ल्ट क्या होगा कि हमारे पास ये वाला जो फ्लूइड होगा अंदर से वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो जब वो इनसाइड से जो है वो आउटसाइड जाना शुरू करेगा बिटवीन द सेल्स, तो हमारे पास इनसाइड जो अवेलेबल सेल्स होंगे वही बच जाएंगे। क्यों सेल नहीं बाहर जा रहे? क्योंकि पोरस जो स्ट्रक्चर है या पोर जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो बड़े नहीं है, मतलब आरबीसीज़ के साइज़ से, डब्ल्यूबीसीज़ के साइज़ से लगभग कुछ डब्ल्यूबीसीज़ जो कि मोनोसाइट्स होते हैं वो भी बाहर चले जाते हैं, लेकिन सारे नहीं जा पाते। तो ज़्यादातर जो अंदर लिक्विड मौजूद होता है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, वो प्लाज्मा कैपिलरीज़ में से सेल्स के अंदर चला जाता है, और सेल्स के दरमियान जब चला जाता है, इन बिटवीन द सेल्स जब चला जाता है, यहाँ पर मूव करके इधर चला जाता है। तो इसको आपने याद रखना है, जब ये वाला प्लाज्मा बिटवीन द सेल्स चला जाता है तो इसको नाम दिया जाता है IF, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर वेस्ट भी होंगे, क्योंकि जब ये न्यूट्रिएंट्स सेल्स यूज़ करेंगे तो सेल बाद में अपने वेस्ट भी इधर ही सेक्रीट कर देंगे, एक्सक्रीट कर देंगे बाहर, तो यहाँ पर वो एक्सक्रीट कर देंगे। तो ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है यहाँ पर वो चला जाता है। अब कैपिलरीज पोरस होने की वजह से फ्लूइड चला जाता है। फॉर एग्जांपल 20 लीटर जो है वो फ्लूइड जो है वो हमारे पास
जो है वो कैपिलरीज़ में गया था, लेकिन कैपिलरीज़ में से एक्सचेंजिंग के बाद जो है वो उधर से टोटल 70 लीटर जो है वो फ्लूइड जो है वो वापस आ पाता है। ये क्योंकि एब्जॉर्प्शन इन द वेन्यूल्स थोड़ी कम हो जाती है कैपिलरीज से, जैसे ही ब्लड से प्लाज्मा निकल के सेल्स के अंदर जाता है तो सेल्स से बहुत सारा ब्लड का प्लाज्मा का जो कंटेंट होता है, जिसको अब हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कह रहे हैं, वो ज़्यादातर अब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन उसकी कुछ मिकदार कह लें कि 15%, अगर 100% जो है वो बाहर निकल गया था तो उसमें से 15% जो है वो वापस नहीं एब्जॉर्ब होता। 17 लीटर एब्जॉर्ब होगा, मतलब 85% एब्जॉर्ब हो जाता है और 15% रह जाता है। ये जो 15% है, अगर हम हर बार सर्कुलेशन करवाएं तो सर्कुलेशन में हर बार 15% जो है वो प्लाज्मा जो है वो ज़ाया हो जाएगा, और या फिर हर बार जो है वो इन्हीं सेल्स में रह जाएगा। और इसी तरह हर बार अगर मूव करें तो एट द एंड क्या होगा कि आपके पास जो ब्लड के अंदर प्लाज्मा होगा उसकी मिकदार बहुत ज़्यादा जो है वो लो डाउन हो जाएगी, तो सर्कुलेशन जो है वो ना हो सकेगी। उसकी वजह यह है क्योंकि अंदर ब्लड इतना थिक हो चुका होगा कि उसकी मूवमेंट नहीं हो पाएगी। क्यों थिक हो चुका होगा? क्योंकि प्लाज्मा निकल चुका है, और प्लाज्मा में वाटर का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादातर बाहर मूव कर जाने की वजह से मूव नहीं कर पाएगा। तो नेचर ने फिर, हमारे जहन में आता है कि अल्लाह ताला ने ये फिर कैपिलरीज पोरस क्यों बनाई है, नहीं बनानी चाहिए थी। उसकी वजह ये है कि ऑक्सीजन वगैरह तो आसानी से डिफ्यूज़ हो जाती हैं, लेकिन जो ग्लूकोज है, जो अमीनो एसिड्स हैं, विटामिन्स हैं, वो आसानी से एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज़ नहीं हो सकते। तो उनको गुजारने के लिए अल्लाह ताला ने ये कैपिलरीज को पोरस बनाया हुआ है, तो ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करती। अब ये बाहर चला गया, अब इसको वापस लाने के लिए भी अल्लाह ताला ने जो है वो एक मेकनिज़म लगाया हुआ है, एक वेसल्स डाली हुई हैं बॉडी के अंदर, वो सिस्टम डाला हुआ है जो इस जो 3 लीटर फ्लूइड जो है उसको वापस जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम में डालेगी, ताकि जो है वो सर्कुलेशन प्रॉपरली चलती रहे और फ्लूइड की मिकदार जो है वो 100% रहे। तो एक ऐसा सिस्टम जो फ्लूइड की कंसंट्रेशन को मेंटेन कर देता है, उसको हम प्रॉपरली लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि लिम्फेटिक सिस्टम में ऐसा क्या है जिसकी मदद से ये फ्लूइड जो है वो वापस जो है वो वहाँ तक पहुँचता है, मतलब वापस दिल में उसकी मिकदार पहुँच जाती है, क्योंकि आर्टरी से आया है तो निकल गया था, वो वापस कैसे जाता है। तो इसके लिए आपने याद रखना है कि जैसे ही कैपिलरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होने से जो ये मैंने ब्लू कलर में डॉट लगाए, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ये बाहर निकल जाते हैं। इनके साथ कुछ WBCs भी बाहर चले जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी कैपिलरीज बनाई हैं, ब्लाइंड कैपिलरीज। ब्लाइंड का मतलब ऐसी चीज़ को कहते होते हैं, अगर हम वैसे ब्लड कैपिलरी को देखें तो इसके दोनों एंड ओपन हैं। एक तरफ को देखा जाएगा तो एक तरफ से आर्टरी ऐड हो रही होगी, और दूसरी तरफ से देखा जाएगा तो वेन वाला सिस्टम होगा। ये फॉर एग्जांपल कैपिलरी, आर्टरी एंड वेन। लेकिन अगर हम लिम्फेटिक सिस्टम की कैपिलरीज को देखें तो ये ब्लाइंड होती हैं। ब्लाइंड का मतलब होता है ये बंद होती हैं, एक तरफ को ही इनकी ओपनिंग होती है, लाइक दिस। अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये आपके पास एक ब्लाइंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसकी एक ओपनिंग है और दूसरी साइड से ये बंद है। तो ये ब्लाइंड कैपिलरीज अल्लाह ताला ने लगाई हुई हैं, और इन कैपिलरीज को हम कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी। अब लिम्फेटिक कैपिलरी जो है ये आपके पास, इसमें फ्लूइड कैसे मूव करके जाता है, तो आपने याद रखना है कि इसकी स्ट्रक्चर को आपको पहले समझना पड़ेगा। जब फ्लूइड सारा का सारा बाहर आ जाता है तो आप देखेंगे प्रेशर जो है वो बाहर ज़्यादा हो जाएगा। किसका? इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का प्रेशर बाहर ज़्यादा हो जाएगा सेल के इर्द गिर्द। इसी को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का नाम भी देते हैं। ये मैंने लिम्फेटिक कैपिलरी की स्ट्रक्चर ड्रा की है। अगर इसके बाहर लिक्विड मटेरियल, मतलब आपके पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो है वो लेवल जो है वो ज़्यादा हो जाता है, मतलब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ये प्रेशर जो है वो इस कैपिलरी की वाल पर लगता है जो कि एंडोथेलियल सेल से बनी है। और ये कैपिलरीज जिन सेल से बनी हैं वो सेल्स टाइटली अटैच नहीं है, उनमें कह लें कि जंक्शन होते हैं जो कि गैप प्रोवाइड करते हैं, और उससे जो है वो लिक्विड अंदर मूव करता है। जब ये प्रेशर इसके ऊपर लगता है तो ये इस तरह अंदर को ओपन हो जाते हैं। ये मतलब इस तरह अंदर को ओपन हो जाएंगे तो लिक्विड मटेरियल जो होगा वो इधर से अंदर जाना शुरू कर देगा। मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो प्रेशर होगा बाहर, वही उसको इस लिम्फ कैपिलरी में अंदर लाने में हेल्प करेगा।
अब क्वेश्चन है कि अंदर तो आ गया है, बाहर भी तो जा सकता है अगर अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाए। तो आपने याद रखना है जब इनसाइड लिक्विड मटेरियल आ जाता है तो वो प्रेशर लगाता है ना जब, तो इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनी है कि जब प्रेशर इनकी वाल पे लगेगा तो जो ओपन होगी, ओपन जंक्शन ओपन हो चुके होंगे, जो आपके पास होल बन चुके होंगे, वो दोबारा से अगर मैं इधर प्रेशर लगाऊं और इस स्ट्रक्चर पे प्रेशर लगाता हूं तो ये वापस जो है वो बंद हो जाएंगे। तो इस तरह ये जो फ्लूइड जो है वो अंदर भर जाता है। अब ये जो फ्लूइड है, ऐसा फ्लूइड जो कि पहले सेल्स के दरमियान में था उसको कहते थे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। लेकिन जैसे ही ये लिम्फ कैपिलरी में ऐड हो जाता है, लिम्फ कैपिलरी में ऐड हो जाएगा, तो इस फ्लूइड को हम नाम देंगे, इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं, इस फ्लूइड का नाम बन जाएगा लिम्फ। अब लिम्फ जो है आपने याद रखना है, लिम्फ आपके पास एक वर्ड से निकला हुआ है जो कि जिसका मतलब बनता है वाटर लाइक। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि वाटर लाइक का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये प्लाज्मा की तरह का फ्लूइड होगा। इसके अंदर ना तो आपको रेड ब्लड सेल्स नज़र आएंगे, तो आपने याद रखना है ब्लड में और लिम्फ में फ़र्क ही ये है कि ब्लड के अंदर जो है वो रेड ब्लड सेल्स मेजर कंपोनेंट ऑफ द वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स होते हैं, लेकिन लिम्फ के अंदर ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स, केमिकल्स, वेस्ट एंड सम कंटेंट ऑफ द WBCs में मौजूद होता है। तो ये पानी की तरह का नज़र आ रहा होता है। लाइक एग्जांपल आप वो प्लाज्मा की तरह का नज़र आ रहा होता है जो येलो इन कलर होता है। ठीक है, वैसे इसको कलरलेस फ्लूइड कहते हैं। और अब ये इसके थ्रू जो है वो मूव करेगा। अब याद रखिएगा लिम्फ कैपिलरी के अंदर ऐड हो चुका है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके फ़्लो को, इसको अब हमारे पास ये है कि ये जो हमने फ्लूइड ले लिया जो कि 17 लीटर था पहले जो चला गया है, अब ये 3 लीटर, ये मैंने कैपिलरीज ड्रा की हैं, 3 लीटर जो है वो इसने अब्जॉर्ब कर लिया। अब ये वाला 3 लीटर ये आर्टरी में ऐड करेगा या वेन में ऐड करेगा अकॉर्डिंग टू यू? यस, ये अगर आर्टरी में ऐड करता है यहाँ पर तो आर्टरी में पहले ही प्रेशर बहुत ज़्यादा है। आर्टरी में अगर ऐड करेगा तो प्रेशर पहले ही ज़्यादा है, तो ये फ्लूइड उसमें मूव नहीं कर पाएगा, प्रेशर लगने से इसके अंदर ही रहेगा या इससे बाहर निकल जाएगा। तो हमें या फिर कुदरत ने इसको ऐड करवाया है इन द वेन। वेन में प्रेशर बहुत लो होता है, तो ये जो है वो वेन में ऐड करेगा। लेकिन ये पाथवे कौन सा फॉलो करेगा आपने याद रखना है कि आपके पास ये जो कैपिलरीज होती हैं, ये लिम्फ, जब लिम्फ कैपिलरी में ऐड हो जाता है तो सारी की सारी कैपिलरीज जो होती हैं, ये जो कैपिलरीज हैं, ये कैपिलरीज मिलकर क्या बनाती हैं? वेजल्स। क्या बनाती हैं? वेजल्स, लिम्फ वेजल्स। लिम्फ वेजल्स बनाती हैं। और लिम्फ वेजल्स जो हैं जब आपस में मिल जाती हैं तो ये स्ट्रक्चर क्या बनाती हैं? लिम्फ वेजल जब आपस में मिल जाती हैं तो एक बड़ी सी नाली बनाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड लिम्फेटिक डक्ट। ये लिम्फेटिक डक्ट बना देंगी। ठीक है, ये लिम्फ वेजल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये 2 लिम्फ वेजल्स थी और इनसे मिलकर एक क्या बन गई? लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट बड़ी सी डक्ट बन जाती है। और कुदरत ने इस डक्ट को जो कि बनती है हमारे पास, हमारी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी जो लिम्फेटिक डक्ट है उसका नाम है हमारे पास थोरैसिक डक्ट। ठीक है, थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट मतलब हमारे ये सेंटर में मौजूद होती है इधर। तो ये थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट की ओपनिंग होती है नेक्स्ट जाकर वेन में। ये जो थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट है, इट इज़ ड्रेन आउट इनटू द अ वेन। ये एक वेन में ओपन होती है, इधर से ये जाएगी और ये ओपन होती है इनटू अ वेन। क्योंकि वेन के अंदर प्रेशर होता है लो और फ्लूइड जो है वो उसमें ऐड करना बहुत आसान होगा। ये एक वेन में ऐड की जाती है। वैसे ये वेन 2 होती हैं, एक को कहते हैं जगुलर वेन और एक का नाम है हमारे पास सब क्लेवियन वेन। सब क्लेवियन वेन यहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, सब क्लेवियन वेन तो वेन में ऐड की जाएगी जो कि क्या होगी? सब क्लेवियन वेन। ठीक है, सब क्लेवियन वेन में ऐड कर दी जाएगी। अब जब वेन में ऐड कर दिया गया, 17 लीटर भी आ गया, 3 लीटर भी आ गया, तो टोटल फिर 20 लीटर हो गया। तो ये दोबारा से इसी तरह मेंटेन होता है। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ये जो सेल्स हैं, हो सकता है कि ये कोई ना कोई वायरस का इनके ऊपर अटैक हुआ हो, ये लिक्विड निकला था, इनमें से कोई बैक्टीरिया था, वायरस था, वो सारा का सारा जो है वो सेल्स के ऊपर अटैक करे, इनको डैमेज कर दे, पैथोजन हो इनको डैमेज कर दे। तो ये वाला फ्लूइड जो है वो उन पैथोजन्स को भी साथ ले ले और वो पैथोजन्स जो हैं वो हो सकता है मे बी नुकसानदेह हो हमारी बॉडी के लिए। तो ये जो लिम्फेटिक वेजल होती है ना, अल्लाह ताला ने इनके अंदर जो है वो
इनके अंदर जो है वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो बचाने के लिए इनके अंदर लगाए हुए हैं बड़े बड़े नोड्स, ठीक है, नोड या फिर मास ऑफ लिम्फॉइड सेल्स, ठीक है, मास ऑफ लिम्फॉइड सेल्स लगाए हुए हैं जिनको हम नाम देते हैं लिम्फ नोड का, ठीक है, लिम्फ नोड का। अब याद रखिएगा आपके पास लिम्फ नोड होता क्या है, ये मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रा की है। आपने याद रखना है कि फ्लूइड लेकर आने वाली जो आपके पास वेजल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, उनको कहते हैं एफ्रेंट, ठीक है, एफ्रेंट जो लेके आएंगी और ई फ्रंट जो लेके जाती हैं, जो लेके जाएगी। ई फ्रंट एक ही होती है लिम्फॉइड स्ट्रक्चर के अंदर और ए फ्रंट जो है ये ज़्यादा होती हैं। आप यही समझ लें कि लिम्फेटिक सिस्टम में जो ऑर्गन का रोल अदा कर रहा है ना, ऑर्गन का, वो आपके पास क्या है, लिम्फ नोड, ठीक है, लिम्फ नोड। इसको बुक के ऊपर लिम्फॉइड मास भी लिखा हुआ है, तो दोनों एक ही हैं, या लिम्फॉइड बॉडी भी। तो ये लिम्फॉइड स्ट्रक्चर या फिर लिम्फ नोड बना किससे होता है, तो आपने याद रखना है इनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं WBCs के मासेस होते हैं, ठीक है। और जो WBCs इनके अंदर मौजूद होते हैं उनका नाम है T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स, ठीक है, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। तो जो पैथोजन यहाँ से कैपिलरीज के थ्रू ऐड होकर ये मासेस तक जाएगा तो वो मासेस एफ्रेंट के थ्रू ऐड होगा, एफ्रेंट के थ्रू निकलेगा फ्लूइड, लेकिन पहले वो जब इन WBCs के पास जाएगा तो वो WBCs के थ्रू मर जाएंगे, किल हो जाएंगे। जब उनके सामने आएंगे तो उनको मार दिया जाएगा और मारकर फ्लूइड को फिल्टर कर दिया जाएगा, साफ़ कर दिया जाएगा। एंड देन दिस फ्लूइड, ये वाला फ्लूइड जो है वो इस एफ्रेंट के थ्रू जो है वो बाहर निकाल दिया जाएगा और ये फिर डक्ट के थ्रू जो है वो वापस किसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा, ये ऐड कर दिया जाएगा वेन के अंदर, जो आपके पास सब क्लेवियन वेन होगी। अब आपने याद रखना है कि आपके पास फ्लो कैसा रहेगा, मतलब एक पाथवे कैसा रहेगा लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फ वेजल में, जिनके दौरान लिम्फ नोड भी होंगे, फिर लिम्फेटिक डक्ट में, देन वेन में, और इसी तरह ये जो है वो पाथवे मूव करता जाएगा। ये सारे कंपोनेंट हैं किसके, लिम्फेटिक सिस्टम के। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट कर क्या रहे हैं। आपने याद रखना है T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट्स जो हैं या फिर WBCs जो होते हैं, इन्होंने मैच्योर होना होता है। तो मैच्योर होने के लिए जो ऑर्गन्स होते हैं उनको कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन्स, ठीक है, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, जिनमें से एक लिम्फॉइड ऑर्गन का नाम क्या है, लिम्फ नोड। आपकी बुक में कुछ और भी लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम दिए हुए हैं कॉल्ड, एक का नाम है स्प्लीन, एक का नाम है आपके पास थाइमस, एक का नाम है आपके पास बोन मैरो, एक का नाम है आपके पास टॉन्सिल्स और एक का नाम है आपके पास एडिनॉइड्स, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास जो हैं वो ये भी लिम्फॉइड ऑर्गन ही हैं, जिस तरह लिम्फ नोड एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। इन सभी के अंदर भी WBCs मौजूद होंगे और मैच्योर होते होंगे। अब ये इनका काम क्या होता है कि ये लिम्फ को लेते हैं, उनमें से पैथोजेंस वगैरह को मारते हैं, फ़िल्टर करते हैं और क्लियर कर देते हैं। अब ये सारे सभी का ये फंक्शन है, देन प्रोवाइड कर देंगे। अगर हम इस टोटल को देखें तो इस टोटल में हमने 2 फंक्शन मेजर पढ़े हैं अभी। एक तो लिम्फेटिक सिस्टम का काम है कि जो फ्लूइड आपके पास कैपिलरी से निकल चुका होगा, जिसको हम बाद में लिम्फ कहते हैं, उसको क्लियर करना, मतलब इधर ना रहने देना, सेल्स के दरमियान वापस लेके जाना। एंड सेकंड हमने पढ़ा है डिफेंस में हेल्प करते हैं, ठीक है। और थर्ड एक और चीज़ इसके हेल्पफुल है कि ये फ़ैट की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। आपको पता होगा कि फ़ैट के पार्टिकल होते हैं बड़े बड़े, वो फ़ैट के पार्टिकल समझ लें ये आपके पास एक ऐसी कैपिलरी है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में है। तो फ़ैट के पार्टिकल अगर स्टमक में टूटे हैं तो वो फ़ैट के पार्टिकल होते हैं साइज़ में बहुत बड़े, इस तरह लाइक ड्रॉपलेट की फॉर्म में, इस तरह बड़े बड़े ड्रॉपलेट की फॉर्म में। ये वाले कैपिलरीज में ऐड नहीं हो सकते, ग्लूकोज ऐड हो सकता है, डिफरेंट अदर ऐड हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं ऐड हो सकते। तो इनको
इसमें एब्जॉर्ब नहीं करवाया जाता, क्योंकि आपको पता है कैपिलरीज भी वेन के अंदर ही ब्लड को वेन के थ्रू लेके जाएगी, और जो आपके पास लिम्फेटिक वेजल आगे बनेगी या डक्ट बनेगी वो भी वेन के अंदर ही ड्रेनेज करेगी। तो इनको कैपिलरीज में ऐड करने की बजाय इनको ऐड कर दिया जाता है, जो फंक्शन परफॉर्म होता है वो करते हैं आपके पास लिम्फेटिक वेजल्स। और ऐसी लिम्फेटिक वेजल जो आपके पास किधर मौजूद हों, डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसको लैक्टियल कहते हैं। ये कुछ इस तरह होती थी, हमारे स्टमक के अंदर जो है वो मौजूद होती थी विलाए, और विलाए के साइड पर आपको पता है ब्लड कैपिलरीज होती थी, लाइक दिस, इस तरह ब्लड कैपिलरीज। एक आपके पास होगी ये रेड इन कलर मैंने ड्रा कर दी है, लाइक इस तरह, और इनके दरमियान मौजूद होती थी आपके पास ये मौजूद होगी आपके पास लैक्टियल, ठीक है, लैक्टियल ये लैक्टियल मौजूद होती है। अब ये लैक्टियल क्या करती है कि ये सारी की सारी जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, और एब्जॉर्ब करती है किसको, फैट ड्रॉपलेट को, विलाय के अंदर मौजूद होती है। तो ये 3 मेजर काम हो गए इसके। उसके अलावा आपने याद रखना है कि ये जो लिम्फ नोड होते हैं, इनकी जो पोजीशन होती है हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं। मेजरली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये एक्सिलरी रीजन में, बगलों में, हमारे यहाँ पे कह लें कि नेक रीजन में। उसके अलावा ये जो है हमारे पास ग्रोइन रीजन में, मतलब पेल्विक रीजन में यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा पूरी बॉडी में इनकी मिकदार होती है, लेकिन इन रीजन में सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं, टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। अब ये क्या फंक्शन है, अब देखें, एक कुछ ऐसी वेजल्स जिन्होंने जो है वो ज़्यादा बैक्टीरिया और पैथोजेंस को एब्जॉर्ब कर लिया है, ले लिया है सेल्स में से। वो पैथोजेंस जब मूव करते हुए जाते हैं टूवर्ड, ये जाते हैं जब आपके पास इस लिम्फॉइड ऑर्गन के पास, लिम्फ नोड के पास, तो वो लिम्फ नोड के पास जब ज़्यादा पैथोजेंस आ जाते हैं, तो जब वो अटैक करते हैं इसके साथ, मतलब कह लें कि कम्पीट करते हैं, लड़ते हैं, तो लड़ने के दौरान जो है वो बहुत सारे सेल्स जो हैं वो डेड कर जाते हैं, और ये सेल्स इन्फेक्शन काज हो जाता है। और इन्फेक्शन काज होने की वजह से वो लिम्फ नोड जो है वो फूल जाता है, सूज जाता है, जो कि टॉन्सिलाइटिस में मोस्टली टॉन्सिल्स फूल जाते हैं। इससे पता चलता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो चुका है। एंड सेकंड वन, अगर आप लोग देखें, अगर ये कैपिलरीज ब्लड के लिक्विड को एब्जॉर्ब ना करें, और ये कैपिलरीज समझ लें बॉडी की टांग के अंदर ये मौजूद थी कैपिलरीज, जहाँ पर ब्लड से प्लाज्मा निकल रहा था, लेकिन लिम्फेटिक कैपिलरीज एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो सारा का सारा प्लाज्मा ब्लड से जो निकल रहा होगा वो टिश्यूज़ के अंदर फैल जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर अडीमा हो जाएगा, मतलब वो फूल जाएगी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये होता है लिम्फेटिक सिस्टम की ख़राबी की वजह से मोस्टली। आई होप कि आपको जो है वो इसके फंक्शन जो है वो क्लियर कट समझ आ गए होंगे। बस ये इसका थोड़ा सा ओवरव्यू था। होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।